तो आज वर्ब्स के बारे में जानेंगे। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। अ वर्ब देखिए हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अ वर्ब शोज एन एक्शन, अ वर्ब ऑलवेज हैज एन सब्जेक्ट। एक जो वर्ब होता है वो बताता है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो पर्सन है या थिंग है, वो कर क्या रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसीलिए उसको हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल राहुल स्पीक्स इंग्लिश। राहुल इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, सिंपली राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। स्पीक्स क्या है, वर्ब। राहुल जो है वो इंग्लिश को क्या कर रहा है, बोल रहा है ना। स्पीक्स मतलब बोलना। तो इससे हमको क्या पता लगता है, वर्ब्स जो होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है ना। राहुल क्या कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, देयरफॉर वी कैन से दैट वर्ब आर वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और दे डिस्क्राइब एक्शन स्टेट। देखिए वर्ब सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो कर क्या रहा है, वो स्टेट भी बताता है। जैसे मोहन सीम्स काइंड, मोहन कैसा है, कैसा दिखता है, मतलब कैसा लग रहा है, काइंड दयालु लग रहा है ना। तो इससे हमको क्या पता लगता है, वर्ब्स जो होते हैं वो हमको क्या बताता है, सिर्फ वो कर नहीं रहा है, वो कभी कभी सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब भी करते हैं, है ना। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स पे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में सबसे पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स आर समटाइम्स कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। This is because they may be said to be help main verbs which comes after them. देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब जो हेल्प करता हो, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब से हमको अभी नहीं, बस हेल्पिंग आप समझिए। हेल्पिंग मतलब हेल्प करने वाला, वर्ब मतलब वर्ब जो डूइंग वर्ड्स मेन वर्ब्स को हेल्प करें एक्सप्लेन करने में, सेंटेंस में भाव लाने में, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। उसको हम कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे देखिए द ओल्ड लेडी इज़ राइटिंग अ प्ले। अगर मान लीजिए यहाँ से इज़ जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इससे हम इसको हटा देते, द ओल्ड लेडी राइटिंग अ प्ले, ये तो गलत हो जाता है ना पूरा। तो इसीलिए हम क्या लगाए हैं, इसमें इज़ लगाए हैं। हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब है ये राइटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और राइटिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेडी क्या कर रही है, एक प्ले लिख रही है। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट काइंड पे जाते हैं। नेक्स्ट काइंड है हमारा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स हैव मीनिंग ऑन देयर ओन। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है या कैसा है। तो अब देखिए इसको हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। मेन वर्ब जो होता है उसका खुद में एक मीनिंग होता है। मान लीजिए प्ले, खेलना, है ना। तो ये जो प्ले है ये भी क्या है, एक वर्ब ही है, इसमें खुद एक मीनिंग है इसका, है ना। तो इससे हमको क्या पता लगता है, मेन वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनके खुद में ही एक मीनिंग हो। जैसे देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो इससे हमको क्या पता लगता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट मेन वर्ब और सब्जेक्ट को लगा के हमने क्या बना दिया है, सेंटेंस बना दिया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। जैसे पीपल ईट, लोग खाते हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डायरेक्ट क्या हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस। तो देखिए काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स के भी कुछ काइंड है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने बस सिंपल 2 लाइन में समझा दिया है इसको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, द वर्ब्स डैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन समझिए मैं बोल क्या रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं है 2, 3, एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे मान लीजिए द कारपेंटर इज मेकिंग चेयर, है ना। द कारपेंटर इज मेकिंग तक भी सेंटेंस सही था, कारपेंटर बना रहा है, लेकिन इसमें एक जवाब छुपा है। क्या बना रहा है कारपेंटर, चेयर्स बना रहा है। तो वैसे सेंटेंस, वैसे वर्ब्स जो हमको बता सके, क्या बता सके कि मतलब उसमें खुद में ही एक आंसर हो। मान लीजिए हम बोलते कि कारपेंटर बना रहा है, सिर्फ बना रहा है बोलते, ठीक है। तो आप पूछते ना क्या बना रहा है, तो चेयर बना रहा है, बाद में हम बोलते। लेकिन आपको पहले ही पता लग गया कि कारपेंटर चेयर बना रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन बचा क्या, बिल्कुल भी नहीं बचा। तो ऐसे वर्ब्स जो खुद में ही आंसर दे रहे हो
उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए इंट्रांजिटिव, इसका उल्टा हो जाएगा इंट्रांजिटिव, है ना। देखिए द वर्ब्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे सीला स्नीज्ड, सीला ने छीका, छीका कैसे छीका, कहाँ छीका, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। इसी में मैंने बता दिया जैसे मेकिंग तक होता तो ये इंट्रांजिटिव हो जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ डैट विच भी हो सकता है। द वर्ब विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, यही लिखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं, जिसमें एक और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए वर्ब्स का नेक्स्ट काइंड है हमारा डायनेमिक वर्ब्स। तो देखिए द वर्ब दैट शोज कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मान लीजिए ये डायनेमिक वर्ड्स जो होते हैं ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहे हैं और उनका जो एक्शन होता है वो यहाँ तक बता देता है कि उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, है ना। मतलब उनका जो काम होता है वो ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। मान लीजिए आई कैन, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, आई एम ईटिंग डिनर। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं क्या खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ या डिनर खा रहा हूँ। तो इससे आपको क्या पता लगता है, वो डिनर खा रहा है। मान लीजिए वो डिनर में 2 रोटी खाता था लेकिन आज उसने 4 रोटी खा ली, तो आपको पता है कि उसका डिनर 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, नहीं पता है। तो उसका फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है डायनेमिक वर्ब्स के ख़त्म होने का। तो इसमें टॉक और ईटिंग डिनर जो है वो क्या है, हमारे डायनेमिक वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब्स जो कि जिसमें कि कोई काम हो रहा हो और उस काम का फिक्स्ड इंटरवल टाइम ना हो, समझ गया, उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। देखिए स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स एक्सप्रेसेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन ना दिखाकर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाए, रिलेशन बताएं दो चीज़ों के बीच में। ये वर्ड्स ज़्यादातर थॉट्स इमोशंस के से रिलेटेड होता है, और स्टेट ऑफ बीइंग या रिलेशनशिप भी ऐड कर दीजिए। ये दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप भी दिखाता है। एक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आई नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है, तीसरे पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वो बंदा क्या जानता है, आंसर्स जानता है क्वेश्चंस का, ठीक है, उससे आपको मतलब है क्या, मान लीजिए वो जानता है तो उसका है ना, वो आंसर्स हमको तो नहीं पता है। मतलब इससे क्या पता लगता है हमको, उसको पता है जो चीज़ वो हमको नहीं, मतलब तीसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, थर्ड पर्सन का। ही हैज़ 2 ब्लू शर्ट्स, ही हैज़ 2 ब्लू शर्ट्स, ये इसमें क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है उसके और ब्लू शर्ट्स के बीच में। मतलब उसके पास कितने शर्ट्स हैं, 2 शर्ट्स हैं। डू यू रिमेंबर माई एड्रेस, ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरा एड्रेस, मेरा पता मालूम है, याद है। तो इससे भी हमको क्या पता लगता है कि स्टेटिव वर्ब्स है कैसे, ये भी क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है उसमें और उसके एड्रेस में, है ना। तो चलिए के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को नोट्स बना लेना है और इसको याद कर लेना है बढ़िया से। थैंक यू।